बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान मालूम नहीं किस किस का इम्तिहान ले रहे हैं। आज जंग जियो ग्रुप की जानिब से दो खबरें, ज़ाहिर अखबार उन्हीं का है, दो खबरें कुल कहानी है और मेरा ख्याल है ये खान साहब की फतह की एक नवीद है। पाकिस्तान में होता यह था कि जो सियासतदान को जेल में डाला जाता था तो उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात बनाए जाते थे, इतने नहीं जितने खान साहब के ऊपर, यह भी एक रिकॉर्ड है, और किरदार कुशी की जाती थी और बहुत कुछ। जैसे इमरान खान कहते हैं कि मुझे पाबंदे सलासिल करके फिर बिल्कुल अलग से कैद तन्हाई का शिकार किया गया और उसके बाद घर वालों को और बाकी सब जो है, तो वो फिर लोग क्या कहते थे, कभी बीमारी का बहाना करके या बीमार होकर अस्पताल शिफ्ट हो जाते थे या फिर कोई डील वील करते थे और वो मुल्क से बाहर चले जाते थे। इमरान खान को 1.5-2 साल का अरसा हो गया है। अगर उनकी तबीयत नासाज हुई भी हो तो उन्होंने एक बार भी ना अदालत को दरखास्त दी है, ना किसी को कहा है, और ना ही वो जेल से बाहर निकले हैं या किसी ने कहा हो कि आज खान साहब जो है वो अस्पताल रात गुजारेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी सूरत हाल है वो किसी से इस बारे में कोई शिकवा नहीं करते। हाँ, ये जरूर अपने कारकुनों की बात करते हैं। आज पहली खबर जो है वो जंग अखबार की जरा दिलचस्प है और मैं फिर उसका हाल भी बताता हूं और उसके बाद चलते हैं आगे। और यह खबर जो है जनाब हाफिज वसीम अख्तर जो है स्टाफ रिपोर्टर हैं जंग अखबार के, उन्हें यह एजाज हासिल हुआ है और यह एजाज यह है कि वो फरमाते हैं कि इमरान खान को पाबंदे सलासिल हुए 1.5 साल हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। फरमाया कि बेचैनी का शिकार, ब्लड प्रेशर 130/90 और उसके साथ फरमाया कि जो हार्ट बीट है वो 50 से ऊपर, लेकिन इमरान खान की जो खुश खुराकी है वो कम नहीं हुई। अब उनके कहने का मतलब ये हुआ कि इमरान खान जो है वो खाना अच्छा खाते हैं। अब आपने फरमाया है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 है और अगर आप चलें, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, हम सबके घरों में, मेरी वालिदा हार्ट की पेशेंट है तो हम मामूल में उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 जो होता है, और अगर 10 का कोई फर्क पड़ जाता है, इवन यंग आदमी में जो हार्ट का पेशेंट ना भी हो, तो अगर अब उनका 120 की बजाय 120/80 की बजाय 130/80 है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है। तो अब इसके ऊपर उनकी परेशानी है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को ना उनकी खुश खुराकी कम नहीं हो सकी और उनकी हार्ट बीट ऊपर चली गई है। चलें, इसका एक हल मैं आपको बता देता हूं कि आप परेशान ना हो। एक तो खान साहब ने कोई शिकवा नहीं किया कि मुझे कहीं पे चेक कराया जाए, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस हवाले से कि कोई ऐसी बात हो, और नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो भी 60 से 100 के दरमियान काउंट की जाती है, और अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हार्ट बीट 50 से ऊपर होना कोई ऐसी बात नहीं है। 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल तस्वर की जाती है अगर आपने कोई थोड़ा सा पढ़ा हो। तो अब यह है फिर इमरान खान वाली वही बात कि एक तो आप पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर आप पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये बयानियां बनाना चाहते हैं कि इमरान खान जी बीमार हो गए हैं, इमरान खान प्रेशर ले गए हैं, तो सिर्फ एक इतनी सी गुजारिश है, उनको एक काम करने दें, उनको रनिंग का मौका दे दें, उनको वहां पे जेल में जॉगिंग का मौका दे दें। तो मेरा ख्याल ये है, ये जो आपका ख्याल है कि थोड़ा अगर ब्लड प्रेशर का फर्क है या हार्ट बीट का, जो कि नहीं है इतना, तो आप जो है वो आसानी से इस मसले का हल भी निकाल लेंगे और आपको खान साहब ये मौका नहीं देने वाले कि वो आप कहें कि इमरान खान भी देखें फलां सियासतदान की तरह बीमार होकर बाहर चले गए या वो। तो ये मेरे ख्याल से होता हुआ दिखाई। नंबर 1 खबर यह है कि इसमें आप बयानियां बनाने की कोशिश करें। वही बात जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने एनआरओ नहीं लेना, इमरान खान ने एनआरओ देना है, और ये वो सारी हरकतें हैं। दूसरी खबर जरा सुनिएगा। इमरान खान ने खत लिखा और वो खत ओपन लेटर था, उस पर इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है, हम सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी जराए से खबर ये चली कि देखिए हमें कोई खत नहीं मिला और हमें दिलचस्पी भी नहीं है खत वसूल करने में। बिल्कुल ठीक है। वैसे आम तौर पे होता यह है कि आप सरकारी तौर पे, मिसाल के तौर के ऊपर मैं चीफ सेक्रेटरी को या वजीर आला को या वजीर आजम को कोई ऑफिशियल चीज लिखूं तो यह नहीं होता वो कि हमने रिसीव नहीं करना। आपने बाय लॉस, बाय प्रोसीजर आपने उसको रिसीव करना होता है। लेकिन चूंकि यह है ही ओपन लेटर, कंटेंट तो बाहर आ गया ना जनाब, मकसद तो पूरा हो गया,
तो इसमें यह तो कोई नहीं कि हार्ड कॉपी जानी है तो रिसीविंग नंबर, डायरी नंबर लगेगा, वो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी खबर जो जंग अखबार सी है, वो जनाब मोहम्मद साले जाफर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो सीनियर तजियाकार है वहां पे। उन्होंने खबर लिखी और कहा कि इमरान खान ने किसी को कोई खत तहरीर नहीं किया, सुप्रीडेंट अडयाला जेल का इंकशाफ, जेल से भेजे और मौसूला हर खत की जांच पड़ताल सुप्रीडेंट की जिम्मेदारी है अब्दुल गफूर अंजुम। अब इमरान खान की वो बात फिर दोहरानी पड़ेगी कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते। अर्ज यह है कि इमरान खान से जो रहनुमा मिलना जाते हैं या पार्टी के लोग या लॉयर्स, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके बाल पॉइंट्स भी उनसे ले लिए जाते हैं। तो फिर कैसे खान साहब लिख के भेजेंगे? मैं जरा इसको समझा देता हूं। जैसे खान साहब की स्टेटमेंट आप रोजाना होती है, वो पार्टी रहनुमाओं को डिक्टेट करते हैं। डिक्टेट से मुराद ये होता है कि वो बताते हैं इस पे बात करें और ये बात करें, और बाहर आके वो उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो प्रेस रिलीज की सूरत में या बयान की सूरत में हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि ये खत भी उसी तरह से डिक्टेट किया गया। जैसे इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए, अब इंटरव्यू जो थे, क्या उन रिपोर्टर्स ने जाके खान साहब के सामने बैठ के बात की होगी? नहीं, उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं। बाहर आके हमारे रिपोर्टर्स जो जाते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं। तो जनाब का ये कहना कि वो खत वाया सुप्रीडेंट जाना था, ये वही ख्वाहिश है कि ना तो कोई खत मिला है ना कोई खत हम वसूल करेंगे। तो ये दो बातें, पहले आप कहते हैं कोई खत मिला नहीं है, अब बात यहां तक पहुंच गई है कि जनाब कोई खत जो है वो लिखा ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बयानियां बनाना है, ये जो फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, ये आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं हो पाएगा। और फिर वही बात कि हम तो बहुत कॉम्पिटेंट समझते थे, सच्ची बात यह है कि मायूसी हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक खबर तो यह है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अपनी अपील दायर की थी और उसके ऊपर इतराज लगा और इतराजात दूर करके दोबारा अपील लगाई गई और ताहाल एज ऑफ दिस मोमेंट उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब इसमें यह है कि हुकूमती वुज़रा, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और अता तारड़ साहब हैं, वो बारहा ये कह चुके हैं कि इस अपील को अपने नंबर पे लगना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये फौरन आए, फौरन समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, जिसमें तासुर ये है चूंकि ये फौरी तौर पर सजा मुअत्तल भी नहीं होनी, इसको मेरिट के ऊपर चलना है, तो जितनी डिले वहां हो सकती है और हम करें, और तब तक ये जरा हमने जो अरेंजमेंट करने हैं जजेस वाले, ये अरेंजमेंट भी हो जाए। क्योंकि पहला सवाल तो ये है ना कि किस डिवीजनल बेंच के सामने लगता है। और उधर सरफराज डोगर साहब तशरीफ जो लाए हैं, तो सरफराज डोगर साहब का एजाज हासिल यह है कि पहली बार उनकी अदालत के अंदर पीटीवी का कैमरा गया है। ये पाकिस्तान में फिर वही बात कि बयानियां और ऐसी चीजें नहीं होती। आमतौर पे जजेस आते हैं, इवन चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर भी पीटीवी का कैमरा नहीं जाता कि उसको उनको फूल दिए जा रहे हो मुबारकबाद के। लेकिन जनाब सरफराज डोगर साहब के लिए ये एहतमाम भी किया गया और ताकि पता चले कि सब लोग कितने खुश हैं। उसके बाद आज एक और जिनको लाहौर से ले जाया गया था, अली नासिर रिजवी साहब जो आईजी हैं वहां पे, तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनसे उनके चैम्बर में ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें मुबारकबाद पेश की। अच्छा, ये पहला मौका गालिबन होगा कि आईजी जो हैं किसी को जज बनने के ऊपर, चलें चीफ जस्टिस के हवाले से बात समझ नहीं आती, लेकिन जज बनने के हवाले से हो, तो मेरा ख्याल अगर इस तरह काम शुरू हो गया तो आईजी साहिबान को बाकी काम तो फिर छोड़ देने चाहिए और उन्हें मुबारकबाद जो है वो देते रहना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक लतीफ़ा गाँव में सुना सकता हूँ कि मुबारकबाद देने अगर कोई किसी के यहाँ कुछ हो या तो कौन आते हैं तो वो ज़रा गैर मुनासिब हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।